अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के हवाले से जो फैसला हुआ। इमरान खान साहब ने ख़ुद को माइनस कर लिया और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को नया चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी और उसका बाज़ाब्ता ऐलान भी हो गया है। परसों हफ्ते वाले दिन तहरीक इंसाफ के पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात होने, इंटरनल पार्टी इलेक्शन होने हैं, जिसमें गालिब इम्कान यही है कि जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान है, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उनको जो है वो पीटीआई का नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने ख़ुद को पीछे हटाने का फ़ैसला किया और अपनी जगह जो है, जिसको वो कह रहे हैं कि निगरान चेयरमैन, हालांकि निगरान चेयरमैन तो कोई नहीं होता, जब तक वो हैं वो चेयरमैन होंगे। बेशक फ़ैसलों की तौसीक जो है वो इमरान खान साहब ही जेल से बैठ के करेंगे, वो पार्टी को भी जेल से बैठ के चलाएंगे, लेकिन जो कानूनी तकाजे थे उनको पूरा करने के लिए तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना पड़ा, इमरान खान साहब को ये फैसला करना पड़ा। इमरान खान साहब अब तक डटे हुए थे इस बात पे कि वो कुछ भी हो जाए वो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप नहीं छोड़ेंगे, वो चेयरमैन रहेंगे, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हों या ना हो। तो इसके ऊपर दो राय थी पार्टी के अंदर। एक राय ये थी, जिसका कुछ रहनुमाओं ने इजहार भी किया तहरीक इंसाफ के, कि जी छोड़ें इलेक्शंस को, अगर नहीं भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इमरान खान साहब को की जगह किसी और को चेयरमैन नहीं बनाया जाना चाहिए, इमरान खान साहब चेयरमैन बरकरार हैं। पार्टी जो है वो डी सीट होती है, इंतखाबी निशान जाता है तो जाए, इमरान खान साहब को इस इशू के ऊपर डट जाना चाहिए और ये बात नहीं माननी चाहिए। जो लोग उनको माइनस करना चाहते हैं उनको सीधा और वाज़ेह पैगाम जो है वो जाना चाहिए। दूसरी राय ये थी कि नहीं, सैकड़ों लोग हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप इस तरह से पार्टी को तबाह बर्बाद मत करें और इमरान खान साहब वक्ती तौर पे ख़ुद को पीछे हटा लें। कंट्रोल तो पार्टी पे उन्हीं का रहेगा, पार्टी उन्हीं के नाम से जानी और पहचानी जाती है। और उनका ये आर्गूमेंट था कि इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। तो ये जो सारा मसला था, तो फिर ये लगता ये है कि जो दूसरा नुक्ता नज़र था उसने प्रवेल किया। जो हॉकिश नुक्ता नज़र था, जो इंतहापसंद नुक्ता नज़र था, उसको सियासी पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और जिसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो वक्ती तौर पे तहरीक चेयरमैन की हैसियत से पीछे हट जाएं और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बना दिया जाए। अब इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए दरवाजे बंद होते जा रहे थे इलेक्शन में हिस्सा लेने के, तो एक बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के ज़रिए से एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई है सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से। जो कानूनी तकाज़े थे, इलेक्शन कमीशन का फैसला था, उसको भी पूरा करने के लिए ये इकदाम जो है वो उठाया गया है। अब इस बात, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस को कबूल कर लेता है, उसको अप्रूवल दे देता है, तो फिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ पाएंगे 2024 का, जो 8 फरवरी को होने हैं। एक तो ये मसला था। दूसरा मसला ये था, ये खबरें सामने में आ रही थी, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को इसलिए भी बनाया गया कि जो पार्टी के पुराने चेहरे हैं, जो ओरिजिनल पीटीआई के लोग थे, उनमें असद कैसर जो हैं वो जेल में हैं। अगर वो बाहर होते, उनके एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक होते, तो शायद उनके नाम खुरा फाल निकलता और वो चेयरमैन बनते, लेकिन वो क्योंकि जेल में है, उनकी उस तरह के ताल्लुकात नहीं है जिस तरह के ताल्लुकात चाहिए इस वक्त तहरीक इंसाफ को अपने मामला बेहतर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी मुक़्तदरा के साथ, वो नहीं है उनके। हामिद खान साहब जो हैं वो एक और सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, जो शुरू से इमरान खान साहब के साथ हैं, वो केसेस भी करते रहे हैं। उनका एक पूरा पाकिस्तान के जो उनका एक पूरा ग्रुप है, आमिर खान ग्रुप के नाम से, प्रोफेशनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वकला का ग्रुप है। तो वो पार्टी का पुराना चेहरा थे, लेकिन उनको इसलिए नहीं बनाया गया कि उनके ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन दिनों। तो इस वजह से उनको जो है, उनकी पहचान अब एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिटिशियन है उसके तौर पर उनकी जो शनाख्त है वो सामने है, तो इस वजह से उनको भी नहीं बनाया गया। बाकी कोई ऐसा चेहरा पार्टी में बचा ही नहीं था जिसको के सियासी किसी आदमी को बनाया जाता। तो एक तो ये वजह थी। अली मोहम्मद खान के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन शायद अली मोहम्मद खान को लोग, पुराने सीनियर लोग ना मानते, या जो बड़े इलेक्ट पॉलिटिशियंस अभी भी तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं वो उनको तस्लीम नहीं करते और उनको नहीं मानते, तो इसलिए उनको भी नहीं बनाया गया। और बाकी लोग अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, वो अंदर हैं, सदर जो है पार्टी के चौधरी परवेज़ लाई वो अंदर हैं। उसके बाद डिस्कशन में आ रहा था कि शायद उनकी जो बहन है अलीमा खान, या उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा, उनमें से किसी को
जो है वो बना दिया जाए चेयरमैन, लेकिन उनके आपस के इख्तलाफात इतने शदीद हैं। अभी जो ऑडियो आई है आज जो लीक हुई है ऑडियो, इससे साबित होता है वो गुफ्तगू कर रही है लतीफ़ खोसा से, और जिस तरह से वो अपनी नंदों का यानी इमरान खान साहब की बहनों की बात कर रही हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि उनके ताल्लुकात की नौयत क्या है और किस तरह की कशमकश और खींचातानी आपस के अंदर जो है वो चल रही है इस वक्त फैमिली के अंदर। तो इसलिए वो भी रूल आउट हो गई, क्योंकि उन पर भी वो मसला था वो किसको खुश करते किसको नाराज़ करते। तो बिलाखिर उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को चुना जो कि एक तो बहुत ज़्यादा सियासी नहीं है, वो सियासी तौर पर मशहूर नहीं है, उनका कोई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कोई मकबूल लीडर नहीं है उस सेंस में कि इमरान खान साहब अगर इनको साल 2 साल पार्टी चेयरमैन रहते भी हैं तो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उसको कोई ख़तरा हो इनसे, उनकी पॉपुलैरिटी से या उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी से। वो वकील हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, सजाद हसन साहब के जूनियर वकील थे, एसोसिएट थे, उनके साथ काम करते रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे 2008 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसका कोई भी ओरिजिनल लीडर, वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ सियासत शुरू की थी, उनमें से कोई लीडर भी इस वक्त की पार्टी पोजीशन के ऊपर जो है वो फाइज नहीं है। चौधरी परवेज लाई सदर हैं तहरीक इंसाफ के, वो मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है, उससे पहले मुस्लिम लीग नून में थे, वो साल भी नहीं हुआ उनको तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, सदर हैं, जेल में है। जो सीनियर वाइस चेयरमैन है इमरान खान के बाद जो दूसरा आम तरीन होता है वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का है, वो पहले मुस्लिम लीग नून में होते थे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, उसके बाद 2011 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, लेकिन वो भी जेल में है। उसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, वो भी 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, उससे पहले वो मुस्लिम लीग काफ में थे, उसके बाद फिर वो मुस्लिम लीग नून में आ गए, उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ में आए, अब वो सेक्रेटरी जनरल है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब बैरिस्टर गौहर अली खान जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है, अब वो चेयरमैन बन गए हैं। तो जो चारों की पोजीशंस हैं पार्टी के अंदर इस वक्त, वो नॉन पीटीआई जो ओरिजिनल पीटीआई का केडर है उनमें से कोई भी नहीं है, पीटीआई का ओरिजिनल चेहरा इनमें से कोई नहीं है। तो इसलिए लोग जो है वो इस तरह की बातें करें, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि इमरान खान साहब ने वन मैन शो के तौर पे पार्टी को चलाया, पार्टी की सेकंड टायर लीडरशिप जो है वो डेवलप ही नहीं हो सकी, दूसरे दर्जे की तीसरे दर्जे की क़यादत पैदा ही नहीं हो सकी। और जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो केडर्स थे तहरीक इंसाफ में, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो उनको उन्होंने अपने आप से दूर कर लिया। अब उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो या तो घरों में बैठे हैं, कुछ जो हैं अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है अब उसमें एक्टिव हैं, कुछ जो है वो घरों में बैठ गए हैं। ज़्यादातर जो नज़रियाती लोग थे तहरीक इंसाफ के, उनको काफ़ी धचका लगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और जिस तरह हुकूमत चलाई गई, जिस तरह से फिर हुकूमत के दौरान पार्टी चलाई गई। तो इमरान खान साहब पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, उनका ज़्यादा इन्हिसार इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था, उनका ज़्यादा इन्हिसार जो है वो पावर पॉलिटिक्स के ऊपर था, इलेक्टेबल्स के ऊपर था, जिसके बाद फिर जब इलेक्टेबल्स ने पार्टी को छोड़ना शुरू किया तो फिर पार्टी जो है वो वीरान होती गई। अब तक 290 तहरीक इंसाफ के साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने की टूट फूट जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर हो रही है। तो अब क्या बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं, जिस मकसद के लिए उनको बनाया गया, क्या वो मकसद पूरा कर पाएंगे? पहला मकसद तो ये है सबसे पहले कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता निकालें, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनको कैंपेन करने का मौका मिले, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खुल के सियासी सरगर्मियाँ कर सकें, कैंपेन कर सकें, जिसका कि अभी तक उनको मौका नहीं दिया जा रहा। क्या वो ये मकसद हासिल कर लेंगे? दूसरा मकसद ये है कि एक कमज़ोर सियासी शख्सियत हो ताकि इमरान खान साहब जेल से बैठ के पार्टी को जो है वो चलाते रहें। तो क्या बैरिस्टर गौहर अली खान वही करेंगे जो इमरान खान साहब उनको कहेंगे, या जो पार्टी के अंदर फ्रिक्शन है, जहां एक तरफ उनकी बहनें हैं और बीवी के दरमियान लड़ाई है, तो वहीं अगर आप वकला का जो उनके वकला हैं जो उनके केसेस कर रहे हैं उनको देखें तो उनके दरमियान भी लड़ाई और खींचातानी है। शेर अफजल मरवत की नहीं बनती पंजोता साहब से, और वो कोई और बात करते हैं, अल्ताफ जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो कुछ और बात करते हैं। तो ये एक कशमकश है इस वक्त तहरीक इंसाफ में, टूट फूट है, आपस के अंदर एक पावर स्ट्रगल हो रही है तहरीक इंसाफ के अंदर। जो भी ऑडियो लीक हुई है वो भी यही बताती है कि किस तरह की पावर स्ट्रगल है। जिस तरह से बात कर रही हैं बुशरा बीबी अपनी नंदों के बारे में, इमरान खान साहब की बहनों के बारे में, तो इससे लगता है कि वो उनको कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है कि इमरान खान साहब जेल में है या पार्टी के साथ क्या हो रहा है। उनकी ज़्यादा फिक्र इस बात पे है कि उनके जो केसेस हैं उनका क्या बन रहा है, और उसके साथ साथ जो बहनों की तरफ से रिजेंटमेंट है। तो ये जो ख़ानदान के अंदर की लड़ाई है वो अब खुल के लगता है
कि बहुत हद तक बाहर आई, और इसी वजह से शायद अलीमा खान साहब और बुशरा बीबी में से किसी को पार्टी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। तो ये जो सारी सूरत हाल तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त है, तो मेरे ख्याल से तो जो बैरिस्टर गौहर अली खान है उनके लिए पहला इम्तहान ये होगा कि वो तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल बनाए। मकबूल तो इमरान खान साहब की क़यादत में वो थी, लेकिन काबिल कबूल नहीं थी, उसकी कबूलियत नहीं थी। तो अब तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल बनाया जाए मुक़्तदरा के लिए, मुक़्तदर क़ुव्वतों के लिए, ताकि तहरीक इंसाफ को सांस लेने का मौका मिल सके और जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं वो रुक जाएँ, वो बंद हो जाएँ। एक दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ को कोहेसिव पार्टी जो टूट फूट हो रही है उसको रोका जाए। तो मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर गौहर अली खान के पार्टी चेयरमैन बनने के बाद टूट फूट का अमल जो है वो आहिस्ता होगा या स्लो होगा, बल्कि शायद उसमें शिद्दत आए। मज़ीद लोग जो हैं वो मायूस होके कि उनका शायद कोई मुस्तकबिल नहीं है तहरीक इंसाफ में, तो जो दूसरी पार्टियों में एडजस्ट हो सकेंगे वो छोड़ जाएंगे। जो जिनको लगता है कि वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो वो तहरीक इंसाफ के जो है वो प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, उसके टिकट के ऊपर जो है वो शायद इलेक्शन लड़े। लेकिन मज़ीद लगता है ऐसे है कि अभी मज़ीद लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को जिस तरह इमरान खान साहब एक पॉपुलर जो है वो राइट विंग पॉपुलर फिनोमिना था, इमरान खान साहब का एक पर्सनैलिटी कल्ट था, तो क्या बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो इस खला को पूरा कर सकेंगे? तो ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब का खला कोई तहरीक इंसाफ का और लीडर जो है वो पूरा कर सकता हो। अगर असद कैसर या हामिद खान साहब होते तो शायद ये सवालात भी नहीं उठते जो तहरीक इंसाफ के हवाले से उठ रहे हैं कि सारी क़यादत जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। तो फिर इमरान खान ने 27 साल क्या जदोजहद की, क्या बनाया? 27 साल की वज़ीर आज़म तो वो बन गए, हुकूमत भी बना ली, 44 माह हुकूमत भी रही, लेकिन पार्टी कहाँ गई जिसका वो दावा करते थे कि मैंने इतनी मेहनत की है और इसको मैंने बनाया? तो जो उन्होंने पार्टी जो बनानी थी वो नहीं बना सके। पार्टी का ढांचा अब जो है वो तितर बितर नज़र आता है, उसका शराजा जो है वो बिखरा हुआ जो है वो नज़र आता है। तो ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने और पार्टी के जो वकला हैं, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर वकला ही पार्टी को चला रहे हैं, वही क़यादत में है, और लगता यही है कि इलेक्शन भी ज़्यादातर वकला ही लड़ेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट पर। और जहाँ अभी रवायती कैंडिडेट्स या इलेक्टेबल्स हैं या जो पहले सूबाई वज़रा थे या MPs थे, अब उनको MNA का टिकट दिया जा रहा है, और उनकी जगह पे जो पार्टी के वर्कर्स थे अब उनको कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ें। तो बहरहाल ये एक मुश्किल टास्क है। अब देखना होगा बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो किस हद तक अपने टास्क को और अपने चैलेंजेस के साथ जो है वो नबर्द आज़मा होते हैं, उनसे निपटते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।